काय नमस्तुभ्यम हरे हर महादेव। 1 जनवरी 2025 बुधवार के दिन से आरंभ हो रहा है नया साल। बुधवार के दिन से मतलब सन 2025 बुधवार से आरंभ हो रहा है। तो आज इस वीडियो में बहुत ही खास बातें बताने वाली हूँ। यकीन मानिएगा, अगर ये उपाय कर लिए तो जीवन के हर कष्टों से मुक्ति तुरंत मिल जाएगी। आपको माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की कृपा मिलेगी। आपका घर खुशियों से भर जाएगा। आपके जीवन में हर मनोकामना पूरी होगी। पूरे साल आपके ऊपर धन की वर्षा होगी और आप माला माल हो जाएंगे। पूरे साल धन की कमी नहीं होगी। आपके घर में सुख समृद्धि शांति सदा बनी रहेगी। जो भी व्यक्ति इस साल पहले दिन 1 जनवरी 2025 दिन बुधवार को ये उपाय कर लेगा, उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। तो जो भी व्यक्ति इस साल पहले दिन सिर्फ इस पौधे की जड़ अपने गले में धारण करेगा, इस पौधे की जड़ अपने गले में धारण करेगा, तो व्यक्ति का भाग 7वें आसमान पर होगा। धन और दौलत उसके पीछे पीछे आएगी। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा सदा बनी रहेगी। करियर और कारोबार में उस व्यक्ति को तरक्की उन्नति मिलेगी। अगर वो व्यापार कर रहा है, अगर वो नौकरी कर रहा है तो वहाँ तरक्की होगी, कामयाबी होगी, प्रमोशन होगा। लेकिन ये उपाय पूर्णतः विश्वास से और श्रद्धा से करना है। पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो आपको अंत तक अवश्य देखनी है। तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आइए इस उपाय की तरफ चलते हैं। 1 जनवरी 2025 आने में बस कल का आज का दिन बचा है, एक रात का। अगर आप पहले दिन इस पौधे की जड़ गले में धारण करते हैं, जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में साझा करूंगी, तो अर्थशास्त्र में बताए जा रहे हैं इतना करने से साल भर आपको भगवान गणेश जी, माता लक्ष्मी की कृपा आशीर्वाद, एक साथ दोनों के आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होंगे। तो आइए, बहुत ही खास ये उपाय होने वाला है जो आज मैं आपसे बताऊंगी। तो साल का पहला दिन बुधवार के दिन पड़ेगा, जो भगवान श्री गणेश जी का दिन है। गणेश जी के लिए पूजा का सबसे उत्तम दिन बुधवार का ही दिन माना है। गणेश जी के पूजन का सबसे उत्तम दिन बुधवार का दिन माना है। यह गणेश जी के पूजा का सबसे उत्तम दिन है। शास्त्रों और पुराणों में लिखा हुआ है, गणेश जी बुधवार के दिन जागृत अवस्था में रहते हैं, सर्वव्याप रहते हैं। इस दिन उनकी पूजा करता है जो भक्त, उनके आशीर्वाद और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति उसे होती। उसके घर में कोई कमी नहीं होता। ठीक है, आशीर्वाद तो मिलता ही है। और भक्तों को साल से पहले दिन धन योग, महालक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग और बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, बन रहा है। अगर आप साल के पहले दिन धन योग और महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है तो पूरे साल नियंत्रण माता लक्ष्मी के हाथ में रहेगा। जो हमारे इस उपाय को कर लेगा उसको जीवन में कभी भी कोई भी दुख नहीं आएगा। तो आइए, गले में किस प्रकार ये धारण करना है। गणेश जी ने सौगात ले आई हैं नए साल की, तो पूरे साल आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो तो आपको जीवन में समस्त प्रकार के आर्थिक संकटों, आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। पूरे साल माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहेगी और धन की वर्षा अवश्य होगी। आपके तरक्की उन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। सुख समृद्धि शांति आएगी जीवन में। धन में वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, रिद्धि सिद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। तो किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। आओ, जिन पौधों की जड़ों के बारे में हम बात करेंगे, कैसे धारण करना है। तो आइए, साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। तो हमारे हिंदू धर्म में देखिए कई पेड़ों की पूजा की जाती है, जैसे तुलसी की, पीपल की, क्योंकि पीपल का पेड़ होता है और तुलसी का पौधा। पीपल के पेड़ में कई देवी देवताओं का वास होता है। दूसरी तरफ तुलसी का पौधा होता है। यह माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इन्हें हरिवल्लभा और विष्णु प्रिया भी कहा गया है। हरिवल्लभा और विष्णु प्रिया भी कहा गया है। गमाए उस उपाय के बारे में बात कर लेते हैं जिसके करने मात्र से आपका भाग्य प्रबल होगा, साथ आपका भाग्य साथ देगा। आपके 9 ग्रह की पीड़ा खत्म हो जाएगी। कैरियर और कारोबार में उन्नति होगी। जीवन में धन के रास्ते खुल जाएंगे। अचानक आपका धन बढ़ने लगेगा, बैंक बैलेंस बन जाएगा। आने वाले समय में आपको कामयाबी मिलेगी।
तो अर्थशास्त्र के अनुसार इस पौधे की जड़ को पहनने के लिए आप कहीं से भी प्राप्त करना है आपको। पीपल के वृक्ष तो सभी जगह होते हैं, पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो इसमें जल अवश्य डालना। आइए पहले पौधे के बाद में बात करते हैं। ये मंदार का पौधा है, ये आपके यहाँ सभी हो। ये गणेश जी की पूजा में अगर आप समर्पित कर दें इस पुष्पों को तो गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और आपके घर में खुशियों से भर देंगे। तो आपको इसकी जड़ लाना है, ये फूल की जड़ लाना है। आप कहीं से भी प्राप्त कर लेना, इससे वैभव ऐश्वर्य की प्राप्त होगी। जड़ लाकर और हरे कपड़े में, हरा सा कपड़ा ले लेना चौकोर, हरे कपड़े में इस जड़ को बांध लेना। हरे कपड़े में, मंदार का फूल है, सब जगह बड़े आसानी से मिल जाएगा। इसको हरे कपड़े में बांध लेना है। अब जहां आप व्यापार कर रहे हैं वहां रख दीजिए, या घर में जहां जिस कमरे में सबसे अधिक समय बिताते हैं वहां हरे कपड़े में बांधकर सुरक्षित रख दीजिए। मात्र इतना करने से गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होंगे और भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं गणेश जी अवश्य पूर्ण करेंगे। इसको आपको साल के पहले दिन यानी बुधवार के दिन गणेश जी को समर्पित है, जो साक्षात जागृत अवस्था में विराजमान रहते हैं। तो पहले दिन इस मंदार की जड़ को अगर आप बांध के रख देंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी, हर काम आपका शुभ होगा। बस आपको यही एक काम करना है, साल के पहले दिन कहीं से भी मंदार के पौधे की जड़ प्राप्त कर लीजिए। मंदार का पौधा आपको मैं ये दिखा रही हूँ, देखिए ये भगवान गणेश जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है इस पौधे में, गणेश जी का स्वरूप माना गया है। तो मंदार के पौधे का फूल भी गणेश जी को समर्पित कर देंगे तो आपकी पूजा संपन्न मानी जाएगी, नहीं तो संपन्न नहीं मानी जाती। तो ये छोटा सा उपाय आप लोगों को साझा की, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। ऐसे छोटे छोटे उपाय मैं आपको अवश्य बताऊंगी। तो आप ये जड़ जरूर बांधना है, लेकिन जड़ जब ले आना तो धोकर अच्छी तरह रख लेना और गंगा जल छिड़क के पूजा स्थान पर रखने के बाद हरे कपड़े में बांधकर पूजा कर रहे हैं वहाँ रखने के बाद फिर अपना हरे कपड़े में बांधकर जहाँ व्यापार है या जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं वहाँ रख दीजिए। देखिए 2025 बहुत ही अच्छा आपका गुजरेगा, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। तो ये छोटा सा उपाय पूर्णता विश्वास से करिएगा और ये सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय करते हैं। परम पूज्य देवता भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद सदैव आपके परिवार पर बना रहेगा। जो कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आइए, हर काम में शुभ हो रहा है, धन भी आपके जीवन में आने लगेगा। और दूसरा उपाय है, जैसे कि माता महालक्ष्मी योग बन रहा है तो पूरे साल की डोर माता महालक्ष्मी के हाथ में रहेगी। वैसे सन के हिसाब से 2025 तो मंगल का साल है। आपके जीवन में बहुत ज्यादा धन आ रहे हैं, खुशियां ही खुशियां हैं। अचानक परेशानियां आ गई, अचानक धन आना बंद हो गया। अब आपके जीवन में आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों में फंसे हुए हैं और जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर दी जिसकी वजह से माता लक्ष्मी रुष्ट हो गई और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको चाहिए और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए। तो आने वाले समय में अगर आपको धन की प्राप्ति के लिए अपने जीवन में धन का रास्ता खोलना है, जो आर्थिक तंगी दूर करनी है, तो इस पौधे को बड़े ध्यान से देखिएगा, जो मैं अभी वीडियो में साझा भी करूंगी और इसे देख लीजिएगा। ये सदाबहार का पौधा कहते हैं, इसको सदाबहार का पौधा कहते हैं। इसमें अष्टलक्ष्मी का वास होता है, 8 के 8 स्वरूप माता लक्ष्मी का वास होता है। और लक्ष्मी जी की पूजा में सदाबहार के फूल अर्पित करने से, उनके बीज मंत्र का जाप किया जाए तो वो तुरंत सिद्ध हो जाता है। पूजा कीजिए माता लक्ष्मी की और उसमें ये पुष्प अर्पण कीजिए और माता के बीज मंत्र का जाप कीजिए तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। ये साल के पहले दिन कर लीजिए। सूर्यास्त के पहले पहले ये उपाय आप सभी को करना है। सूर्यास्त के पहले पहले ये उपाय आपको करना है। इसकी जड़ लाना है आपको, जैसा कि बताया, जड़ ले आइए, धुल लीजिए। इसकी जड़ लाकर आप अच्छे से धुल लीजिए। अब ये ताबीज में पहनना है तो चांदी, तांबे, जैसी आपकी गुंजाइश हो हिसाब से ताबीज ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सोना चांदी लीजिए। अच्छे से धो लीजिए। अब ताबीज में आप ले लीजिए एक प्लेट में रखकर माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का 11 बार जाप करिए। 11 नंबर माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। बीज मंत्र में ओम ऐं ग्रीं महालक्ष्मी नमः,
ओम ऐं ह्रीं महालक्ष्माय नमः। तो 11 नंबर अत्यंत प्रिय है, तो 11 बार बीज मंत्र का जाप कीजिए और फिर इस जल को ताबीज में रखकर लाल मौली, लाल ही धागे में पहनना, चाहे रेशमी धागा हो चाहे हाथ में जो कलावा बांधते हैं वो ले लीजिए, जो आपके पास हो वो लाल रंग होना चाहिए। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अगर आप पहले दिन धारण कर लिए तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप में बना रहेगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन की सारे आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। माता लक्ष्मी की अत्यंत कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस उपाय को करना मत भूलिएगा। पहले दिन आपको अगर माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से कीजिएगा। आइए, साल का पहला दिन बुधवार का दिन बढ़ रहा है, 1 जनवरी 2025 दिन बुधवार। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दोष है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दोष है, तो ये बहुत ही विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही सटीक उपाय। काम करने जा रहे हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही, बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, बहुत कुछ कर लिया लेकिन आराम नहीं होता आपको, हरदम आप परेशान ही रहते हैं। आधा हर कठिनाइयों को ये उपाय दूर कर देगा। इसलिए इस दिन ये उपाय सही तरीके से करना और लाभ उठाना नई दिशा की ओर ले जाएगा आपको। मदार का तो हमने बता दिया। अब अतिबला जैसे पौधे होते हैं, अतिबला पौधा है जिसकी जड़ों में देवी देवताओं का वास माना गया। ये जड़ सही समय धारण करना चाहिए। अतिबला का पौधा देखिए स्क्रीन पे हम डाल दिए हैं, तो सही समय पर अगर आप ये धारण कर लेंगे तो आपके जीवन से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपके दुर्भाग्य दूर हो जाएंगे। लेकिन जब ये आप धारण करें, देखिए ताबीज कोई भी हो लेकिन कलावा में पहनना है, इसको भी, इसकी जड़ भी आपको कलावे में बनना है, क्योंकि ये बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं इसमें ब्रह्मांड समाया। अगर आप सच्चे दिल से इन उपायों को करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तो अतिबला का जड़ धारण करें, लेकिन तामसी भोजन आपको नहीं करना, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तामसी भोजन मत करना, तो परिवार पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। नए साल पे आपके सारे दुख भगवान अवश्य दूर करेंगे। आपके ऊपर कोई दोष है, जैसे मंगल दोष है, आप छोटे छोटे कार्य करते हैं तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है, आप अपने दुर्भाग्य की वजह से बहुत परेशान हो चुके हैं, तो इस पौधे को बड़े ध्यान से अपनी आंखों से देख लीजिए। यह पौधा लटजीरा का है। इस पौधे को कहीं कहीं अपामार्ग भी कहा जाता है, चिड़चिड़ा हमारे यहाँ कहा जाता है, इसको अपामार्ग भी बोलते हैं, कई चिड़चिड़ा। कांटेदार पौधा होता है ये, अभी हरा भरा है, सूखने पे इसके कांटे हम जाएं तो कपड़ों में चिपक जाता है बहुत ज़्यादा। और यह उल्टी तरफ से उगते हैं, यह जब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थी तो इस पौधे के ऊपर जा गिरी थी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कोई व्यक्ति साल के पहले दिन लटजीरे के पौधे की जड़ लाकर अपने गले में धारण कर लेता है तो उस व्यक्ति को पूरे साल किसी भी प्रकार के दोष, मंगल दोष, गृह दोष, वास्तु दोष का सामना नहीं करना पड़ता है। व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है और नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। उस व्यक्ति को ना ग्रह पीड़ा रहती है तो खत्म हो जाती है, बीमारी दूर हो जाती है। अगर आपको किसी प्रकार के दोष की वजह से बहुत परेशान है तो भक्तों, साल के पहले दिन इस पौधे की जड़ जरूर धारण कर लीजिएगा। बस ध्यान रखिएगा विशेष बात की, जड़ धारण करने के बाद भूलकर भी आपको तामसी भोजन नहीं करना है। तामसी का मतलब है मांस, मदिरा, गुटखा, वरना इस उपाय का उल्टा प्रभाव देखने को मिल सकता है। अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, आप इलाज करा के थक चुके हैं, फिर भी कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो एक काम कीजिए, आप इस पौधे को देख पा रहे हैं, यह पौधा अतिबला का तो मैंने बता दिया उपाय। यह लटजीरा का पौधे नहीं, लटजीरा के पौधे यानी अपामार्ग के पौधे की लकड़ियां, सूखी लकड़ियां देख लीजिए, 108 लकड़ियां ले लीजिए
और इसे स्वास्थ्य के लिए जानकार पंडित जी आपके आसपास हो, उनसे हवन करा दीजिए। हवन कराने मात्र से धीरे धीरे वो व्यक्ति स्वस्थ होने लगेगा। क्योंकि गले में पहनने के बाद तामसी भोजन नहीं करना है। लोग अंडे भी खा ले रहे हैं आजकल, तो गले में मत धारण कीजिए। प्रभाव के बल आप प्रभाव पड़े, उल्टा असर हो, तो आप क्या कीजिए, अगर अपना स्वस्थ को चाहते हैं तो भोजन शुद्ध शाकाहारी कीजिए। बहुत चीज ताकतों की है, हमारे मसालों में भी ताकत है, लेकिन नहीं मानते तो आप अमार का 108 बार हवन करा लीजिए। तो आपके जीवन में 2025 मंगल आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाए। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ये छोटे छोटे उपाय अपने जीवन में आप जरूर अपनाइएगा, आपको अवश्य लाभ मिलेगा।